अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम शुरू करने वाले हैं आज जो हमारे जुमले रहते हैं, जो हमारे सेंटेंस रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कौन सी चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसके पहले भी हमने समझा था और आज और समझते हैं कि जुमला क्या होता है। देखिए, जुमला या फिर अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो पूरा मफहूम दे, यानी जो है तो पूरा एक मतलब देता है। और वो किससे मिलकर बनता है? वो बनता है अल्फाज से मिलकर। तो उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जो मिसाल समझिए, क्या अहमद किताब पढ़ रहा है, ये पूरा पूरा क्या है? एक मिसाल है किसकी? जुमले की। अब इसके अंदर जो है तो कौन सी चीजें है, सबसे पहले समझे। सबसे पहले जो है तो एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में जो है तो एक वर्ब है और जो है तो एक ऑब्जेक्ट है। ये जो तीन चीजें जो जिससे ये जुमला मिलकर बना है, इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये जो है तो किसको कहते हैं, कैसे बनेगा और जो है तो कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि जो इसके बाद की वीडियो होने वाली है बहुत खास होने वाली है, क्योंकि उसमें हम समझने वाले हैं टेंसेस। तो टेंसेस के लिए जो है तो हमको सेंटेंस समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब जिसको उर्दू में कहते हैं हम फाइल, और इसी तरह ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं हम मफूल, और जो है तो वर्ब जिसको कहते हैं हम फेल। तीनों को आसान अंदाज में समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं और किसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले समझिए सब्जेक्ट मतलब क्या। सब्जेक्ट कहते हैं हम इसको फाइल को, यानी जुमले में वो शख्स या चीज जो काम कर रहा हो, यानी जुमले में जो काम कर रहा हो, जो नाम या फिर जो है तो जो प्रोनाउन यूज हुआ हो, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पे समझिए कि अहमद खेल रहा है। अब इसमें काम कौन कर रहा है? तो काम कर रहा है अहमद, यानी अहमद खेलने का काम कर रहा है। तो ये हो गया अहमद क्या हुआ है? एक तरह का फाइल हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मफूल। अब मफूल क्या होता है? देखिए, वो चीज या शख्स जिस पर काम हो रहा हो, यानी चीज भी हो सकती है और शख्स भी हो सकता है, जिसके ऊपर क्या हो रहा हो? काम हो रहा है। मिसाल समझिए, अहमद किताब पढ़ रहा है। अब अहमद जो है तो काम करने वाला है, और किस पे काम कर रहा है? तो वो काम कर रहा है किताब पे। किस पे काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, जो है तो किताब के ऊपर कर रहा है। तो ये जो किताब है इसको कहते हैं हम मफूल, यानी के ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट हमारे पास में है जिसको हम कहते हैं फेल, या फिर वर्ब, या फिर जो है तो उसको प्रेडिकेट भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? देखिए, जो काम हो रहा है उसी को हम कहते हैं वर्ब, यानी जुमले में जो काम जाहिर हो रहा हो, मिसाल के तौर पे खेलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, ये सारी चीजें जो काम को जाहिर कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम वर्ब या फिर जो है तो प्रेडिकेट। मिसाल समझिए कि अहमद किताब पढ़ रहा है। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये जो पढ़ना लफ्ज जो यूज हुआ है, इसी को हम कहते हैं फेल, और फेल मतलब होता है वर्ब। ठीक है। तो जुमला इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, ये जो हमने आसान अल्फाज में समझा है। नेक्स्ट समझिए, जो हमारे उर्दू में और इंग्लिश में जो फर्क है जुमले को लिखने का, समझिए। अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में जुमला बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है। ये जो है तो उर्दू की सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? ये जो है तो उर्दू की है। लेकिन इंग्लिश में कैसा होता है? इंग्लिश में जो है तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो ये जो है तो दोनों की क्या है? वर्ड ऑर्डर है, या फिर जो है तो लिखने की या फिर बोलने की क्या है? सीक्वेंस है। नेक्स्ट समझिए, अब इसके बाद में जुमले की तीन किसमें समझे अपन ने। उसके बाद में जो जुमला बना होता है वो किससे बना होता है? तो वो वर्ड से बना होता है, फ्रेज से बना होता है, और जो है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? नंबर 3 क्लाउज भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके पहले हमने वर्ड्स आसान अंदाज में समझ लिया है, उसके बाद में फ्रेज भी समझा है। नेक्स्ट आज हम फोकस करने वाले हैं क्लाउज पे। और क्लाउज किसको कहते हैं? देखिए, क्लाउज जो है, सबसे पहले फ्रेज समझिए। इसके पहले हमने वर्ड्स भी समझा है। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड जो है तो एक उस भी तरीके से मिलकर बना होता है, जो एक मुकम्मल मतलब रखता है। नेक्स्ट फ्रेज समझा हमने। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो है तो एक दो जुमलों का मिला हुआ एक वर्ड होता है, जिसमें जो है तो ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। नेक्स्ट हम आज समझने वाले हैं क्लाउज। क्लाउज में देखिए सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है। कभी कभी ये पूरा जुमला भी बन जाता है, और कभी कभी जो है तो पूरा जुमला नहीं भी बनता है। पहला जो है तो इसकी किस्म में एक रहती है डिपेंडेंट क्लाउज, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये जो है तो दो किस्में क्या होते हैं, वो आज हम डिटेल में समझने वाले। सबसे पहले समझिए, हमने पहले भी समझा था, आज भी समझ लिया था। वर्ड मतलब लफ्ज, या फिर जो है तो किसको कहते हैं? तारीफ। देखिए, किसी भी जुबान की सबसे छोटी इकाई को जो है जिसका जो है तो मुकम्मल मफहूम होता है, उसको हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज एक अकेला भी पूरा मफहूम दे सकता है, जैसे कि पानी।
अब ये जो पानी है, ये पानी पूरा एक मफहूम दे रहा है, मतलब दे रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक वर्ड हुआ है। इसी तरह ये दो जुमले या फिर दूसरे अल्फाजों के साथ मिलकर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जो क्या है पूरा पूरा मफहूम दे सकते हैं। इसको हम तो लफ्ज कहते हैं या फिर वर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा आमतौर से सुनते हैं हम, किताब, खूबसूरत, दौड़ना, मैं, ये सारे क्या चीजें हैं, ये सब जो है तो वर्ड है। ये भी जो है तो क्या होते हैं, ये हमारे जुमले की क्या होती है, एक हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट हमने इसके पहले समझा था फ्रेज। फ्रेज मतलब किसको कहते हैं, देखिए फ्रेज मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो किसी हद तक मतलब तो दे मगर पूरा जुमला ना बने, यानी जो तो पूरा पूरा जुमला वो नहीं बनता है, लेकिन जो है तो एक मतलब देता है, उसे जो है तो हम फ्रेज कहते हैं। यानी इसमें फाइल और फेल दोनों भी जो है तो मौजूद नहीं होते, यानी जो है तो जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है दोनों भी इसमें मौजूद नहीं होते हैं। मिसाल समझिए कि सब्ज दरख्त, दरख्त कैसा है, हरा दरख्त है, सब्ज है, इसमें सिर्फ जो है तो इसमें है और एक तरह की सिफत जाहिर हो रही है, ना ही जो है तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं फ्रेज। ऐसे जो है तो स्कूल का बच्चा, अब इसमें क्या है, एक इसमें और एक असाफत जो है तो जाहिर की गई। खाने का वक्त, इसमें भी एक इसमें है, दूसरा भी जो है तो इसमें। बहुत खूबसूरत जो है तो एक सिफत ही फरीज है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये है फ्रेज। फ्रेज में जो है तो ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, लेकिन ये दो जुमलों से मिलकर बना, दो लफ्ज से मिलकर बना होता है, जो एक मुकम्मल मतलब दे सकता है लेकिन पूरा जुमला नहीं बनता। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हाँ, क्लाउस। और क्लाउस मतलब क्या होता है वो समझना है हमको। देखिए क्लाउस मतलब क्या होता है, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें फाइल मतलब सब्जेक्ट, फाइल मतलब जो है तो सब्जेक्ट और फेल मतलब वर्ब मौजूद है, और ये पूरा या अधूरा जुमला बना है, इससे क्लाउस कहते हैं। देखिए एक इसमें जो है तो फाइल भी मौजूद होता है, मतलब सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी क्या होता है, मौजूद होता है। कभी कभी ये पूरा भी जुमला बना देते हैं और कभी कभी जो है तो ये हाफ जुमला भी बनाते हैं, इसको हम कहते हैं क्लाउज, ठीक है। मिसाल समझिए, वो खेल रहा है, ये जो है तो एक तरह का क्लाउज है, और उसमें जो है तो फाइल भी मौजूद है, ठीक है, और फेल भी मौजूद है, ठीक है। यानी जो है तो दोनों चीजें, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, सब्जेक्ट में क्या लिया गया है, सब्जेक्ट में वो लिया गया है, और फेल में क्या है, फेल में जो है तो खेलना लिया गया है। तो ये दोनों भी जुमले इसमें क्या है, अल्फाज मौजूद है, इसको हम क्लाउज कहते हैं, ठीक है। क्लाउज जो है तो दो टाइप के होते हैं, हम उसको आज समझने वाले। क्लाउज जो है तो दो किस्म के, एक रहता है इंडिपेंडेंट क्लाउज और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट मतलब जो क्या है, जो मुकम्मल जुमला हो, यानी जो है तो जो क्या रहता है, पूरा पूरा जुमला होता है, उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाता हूँ, अब ये पूरा पूरा क्या है, एक तरह का क्लाउज है, ये जो है तो क्या है, आजाद है, पूरा पूरा जो है तो जुमला क्या है, आजाद है, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लाउज। नेक्स्ट जो है तो होता है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसको हम ताबे क्लाउज कहते हैं। यानी जो है तो क्या है, जो अकेला मुकम्मल ना हो, किसी और जुमले पर क्या हो, इन्हिसार हो, मतलब जो है तो पूरा जुमला नहीं बना होता है, आधा होता है और आधे इसमें जो दूसरे पे डिपेंड होता है, उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लाउज। मिसाल समझिए, जब बारिश हुई, बस इतना जुमला ये हो गया एक क्लाउज। लेकिन कहाँ हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये जो है तो आगे वाले जुमले पे क्या हो गया, मुनस्सिर हो गया। तो ऐसे क्लाउज को कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज। देखिए इसे मुकम्मल करने के लिए आगे कुछ और कहना चाहिए। तो देखिए जैसे जब बारिश हुई तो हम घर में रहे, यानी यहाँ जब बारिश हो तो हम जो है तो घर में रहे, तो ये जो घर में रहे, ये जो आधा जो बाकी का जुमला है, ये इसको मुकम्मल कर रहा है, तो इसलिए ऐसे इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। तो आज हमने समझा क्या जुमला या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जिसमें कौन सी चीज होती है और कौन सी चीज से मिलकर बना होता है। जो हमारा अगला पोर्शन है, हम जो अगली वीडियो में देखने वाले हैं वो है टेंसेस, जो है तो इसको आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको जो है तो बहुत फायदा होगा। तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए और जो है तो लाइक करें और शेयर करें, और जो है तो इसके बाद जो हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं उसमें जो है तो आप भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़े। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।